एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि इसके लिए DSSB के लिए सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एग्जाम क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सीटेक पेपर किसके लिए चाहिए होता है, पेपर 1 पेपर 2, पीजीटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से आता है, एंड साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न के बाद ही और हमारा जो अब एग्ज़ाम कब होने वाला है, वैकेंसी कब आने वाली है, नेक्स्ट जो हमारे पेंडिंग एग्जाम है उनके कब होंगे, तो इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि एज लिमिट। देखिए एज लिमिट लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था DSSB में, इसमें वुमेन को 40 साल दिया गया था और कैटेगरीज वाइज अलग अलग होता है। जैसे जनरल कैटेगरी की 30 होती है PRT के लिए, 35 आपकी PGT के लिए होती है और 37 या 38 आपकी इसी PGT के लिए होती है और TGT के लिए होती है आपकी 35। ठीक है, और आपकी एज यानी कि आपका कैटेगरी वाइज हो तो उसके अलग से रिलैक्सेशन मिलता है ना, सबका अलग अलग होता है। और वुमेन के लिए 40 साल मिलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट अच्छा है कि आपको 40 साल अगर मिलते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आता है क्वालिफिकेशन की। सेम PRT की बात करूँ तो 12 पास होनी चाहिए, DLED या JBT होना चाहिए, पेपर 1 सीटेक क्लियर होना चाहिए। PGT के लिए BEd होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ सीटेक पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए यानी पास होना चाहिए। पास की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए सीटेक में 90 मार्क्स होने चाहिए, कैटेगरी वाइज आपके 82 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका सीटेक क्लियर नहीं हुआ तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। देन उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, मैंने डिस्कस कर ली। अब PGT की कर देती, PGT में भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपकी सीटेक पेपर नहीं चाहिए होता, प्लस आपका BEd होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया होता है इन फॉर्म फिल करने के लिए, टीचिंग के लिए। नेक्स्ट आता है कि आपका ये DSSB के जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर गए थे उसके भी अभी पेपर नहीं हुए हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न इनका बहुत ही सिंपल सोबर है। सिंपल सोबर इसलिए कह रही हूँ कि एक पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। PRT का पार्ट 1 होता है, PRT में भी यहाँ पे पार्ट 1 की बात होती है। पार्ट 1 TGT PGT सबका सेम होता है। पार्ट 1 में 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स में आपके 20 मार्क्स मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी के, 20 इंग्लिश के और 20 GK एंड GS और करंट अफेयर्स के होते हैं। मिला के 100 मार्क्स होते हैं। पार्ट 1 सबका सेम होता है, चाहे TGT ले लो, चाहे PGT ले लो, चाहे PRT ले लो, है ना। अब इनमें अलग अलग मार्क्स बता दिए। अब आता है पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपका पेडोलॉजी सेक्शन आता है। PRT में पेडोलॉजी सेक्शन मतलब पूरा डिटेल में आता है। आपको डिटेल में समझ रहे हो, 100 मार्क्स की सिर्फ पेडोलॉजी आती है, यानी कि उसमें भी बहुत कुछ पूछा जाता है। उसके लिए मैं आपको अभी से ये एक बुक्स बता देती हूँ। NIOS की बुक्स है, वो PDF भी मिल जाएगा। अगर PDF चाहिए होगा तो मुझे बता देना, PDF वो पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर DSSB की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, PRT के लिए। और PRT की वैकेंसी भी जल्दी ही देखने को मिल सकती है, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। जिन बच्चों का भी सीटेक एग्जाम लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ है, ये भी 14 और 15 को, उनके लिए बात कर रही हूँ जिनका लगता है कि हमारा क्वालिफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट TGT में पार्ट 2 जो होता है, किसी का हिंदी, किसी का इंग्लिश, किसी का मैथ्स, किसी का साइंस, सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं TGT के लिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। TGT के लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस डिफाइन नहीं किया कि कितना आएगा, क्या आएगा, लेकिन आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, भारतीय काव्य शास्त्र हो गया, रस हो गए, अलंकार हो गए, ठीक है, शब्द शक्ति हो गए, शब्द गुण हो गए, ये सारे के सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अभी से ही हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्लस पार्ट 1 का भी बता देती हूँ। पार्ट 1 का भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास की जितनी भी आपके पास बुक्स है उसके नहीं पढ़ना है आपको। पर्टिकुलर बुक्स मैं बता दूंगी अलग से हिंदी के लिए, अगर जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। ठीक है, PGT में भी सेम, आपका भी अलग अलग पार्ट होता है, जिसका हिंदी होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का मैथ्स होता है, तो अलग अलग पार्ट होते हैं। 100 मिला के यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, PGT में 200 मार्क्स का होता है आपका पेडोलॉजी सेक्शन, यानी कि मैथोलॉजी सेक्शन भी आता है, जिसको हमें पढ़ना होता है डिटेल में। उसके बारे में मैं अलग से डिस्कस करेंगे कि वीडियो में कि हमने क्या क्या पढ़ना होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ, जो तीनों में आता है सेम। देखिए इसमें जो लास्ट ईयर स्कोरिंग मार्क्स था जनरल कैटेगरी के 40 मार्क्स था और 35 मार्क्स क्वालिफाइड करना था, लेकिन जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, जो एग्जाम नहीं हुआ है अभी, जो फॉर्म फिल कर गए थे, उसमें ये क्राइटेरिया हटा दिया गया था। अब देखते हैं कि अपकमिंग वैकेंसी में ये चीज़ है या नहीं।
इसके बारे में तो नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा, लेकिन लास्ट ईयर नहीं था। तो पार्ट 1 में भी आपके, अगर आपको चाहिए कि स्कोरिंग लाना ज़रूरी है, पार्ट 2 भी स्कोरिंग के लिए करना है, लेकिन कम से कम जो इनके जो लेवल होता है एग्ज़ाम का वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। और इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने तो मिनिमम ही चाहिए अच्छी तैयारी करने के लिए। आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, जीके जीएस तो जितना पढ़ो उतना ही कम है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर के लिए सिर्फ 2 बुक्स सफिशेंट लगी है मुझे, जो मेरे को लास्ट ईयर मैंने जो पढ़ी थी। देखिए, हिंदी ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट की ले लो और एक आदित्य सर की होती है, वो दोनों बस। इसके अलावा कोई बुक्स नहीं लेनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं अलग से बताऊंगी कि प्रैक्टिस किस में से कर सकते हैं। ये दोनों अगर आपको लगता है हिंदी ग्रामर आपकी थोड़ी सी, काफ़ी बच्चों की अच्छी, ये नहीं बोलता, कुछ एक आध बच्चों की होती है जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरा आता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के लिए आपकी निधि मैडम है, वो बहुत अच्छी बुक्स है उनकी भी, वो पढ़ सकते हो। लूसेंट की ले सकते हो इंग्लिश ग्रामर के लिए, यहाँ पे लूसेंट की ले सकते हो, और निधि मैम है जो यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, उनकी ले सकते हो क्लास, ठीक है, ये ले सकते हो। अब आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए यहाँ पे एसएससी की जितनी भी एक बुक्स आती है, एक पर्टिकुलर एसएससी के लिए बुक्स आती है, जैसे जीडी की हो गई होगी, उसकी प्रैक्टिस के लिए वो ले सकते हो। उसमें क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, वो डिटेल में दिया होता है। आगे आता है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए भी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैथ्स के लिए आपको पर्टिकुलर 2 बुक्स ही बताऊंगी, 2 या 3 बताऊंगी जो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर मैं मैथ्स के लिए बात करूँ कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मैथ्स के लिए आपका अगर अच्छा है, मैथ्स बहुत अच्छा है कि आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो आता है, तो आपको क्या करना है, अपनी सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। 6 से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू करो, अपना बेस ठीक करो। अगर आप बेस ठीक करोगे तभी आप बड़े क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होती है, आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी लगानी पड़ती है, सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपना बेस ठीक करिए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी बुक्स क्यों बोल रही है, क्योंकि वहीं से हमारा बेस सही होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा गैप आ जाता है, जिस वजह से हम मैथ्स को भूल जाते हैं। भूलना का मतलब हमारे गैप, प्रैक्टिस नहीं होती, तो बस कहते हैं ना कि जब तक प्रैक्टिस ना हो तब तक कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता। तो आपकी डेली प्रैक्टिस होगी, उससे डेली क्वेश्चन करोगे तो आप सीखोगे, आगे लेवल बढ़ता जाएगा। अब आती है बुक्स ही, आर एस अग्रवाल की बुक्स मैथ्स की अच्छी है। दूसरी यहाँ पे राकेश सर है, उनकी अच्छी है। तीसरी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मैं ऐसे नहीं बोल रही, क्योंकि मैंने पढ़ी है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो मैंने बुक्स ली है वो मैंने एसएससी की ही ली हुई है, और वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही है। एसएससी की कोई भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। आदित्य सर है एक, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने रिसेंटली उनकी बुक्स ली है और काफ़ी अच्छी लगी मुझे बुक्स। ब्रह्मास्त्र करके नाम है उस बुक का, रिसेंटली मैंने, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, वो प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी है और आपको कवर, ठीक है। इसके अलावा आपकी मैथ्स की मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आता है हमारा हिंदी की बता दी, इंग्लिश की बता दी। अब जीके जीएस के लिए मैं पर्टिकुलर बुक तो नहीं बोल सकती, ये है कि आप अपनी जीके जीएस के लिए लूसेंट की बुक आती है, बहुत ही अच्छी है, वो पढ़ सकते हैं। एक और आती है बुक, मैं बोलती हूँ सामान्य ज्ञान की आती है, सामान्य ज्ञान यानी कि मनोहर मनोहर करके बुक आती है, वो ले लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो बुक्स बेस्ट है पेपर 1 के लिए, क्योंकि उसमें उसमें से बहुत सारा कुछ कंटेंट दिया हुआ है, करंट अफेयर्स भी दिए हुए गए हैं, वो मेरे पास है, अभी नहीं है, मैं दिखा देती आपको, कि वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। सेकंड थिंग इज़ लास्ट, आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 के लिए मैंने आपको बोल दिया कि हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, तो हिंदी के लिए मैं डिटेल में बता दूंगी, डिटेल में आपको जैसे कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप D+B के लिए सेल्फ स्टडी करोगे या ऑनलाइन क्लास लोगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जीएस बहुत अच्छी है, जीके जीएस, तो आपको ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन का, आप सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हो, और आपका सब्जेक्ट भी को स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आगे आती है दिक्कत कि अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये मत सोचना कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोलूँ। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस आप किसी की भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, हमें सिलेबस भी कवर हो रहा है और हमें समझ में भी आ रहा है। डिपेंड करता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यूट्यूब पे बतेरे ऐसे सर हैं जो रीजनिंग भी पढ़ाते हैं इतने अच्छा, और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। पर्टिकुलर सर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आदित्य सर है, आदित्य सर जो है एसएससी में पढ़ाते हैं, उनकी मैथ्स बहुत, उनकी उनकी क्लासेस ले सकते हो मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ्स के लिए अगर लेना चाहते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, सचिन सर है, सचिन सर की आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, और वो
अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो यानी 31 तक उन्होंने डिस्काउंट दिया है। तो मैथ्स, रीजनिंग और जीएस सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट की भी है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो टीजीटी के लिए दिया गया है, पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो पीआरटी के लिए भी उनके एप्लीकेशन में। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग वीडियो है। अगर आप चाहोगे लाइव वीडियो लेना तो वो नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड में मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऑनलाइन लाइव क्लास में टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जितनी देर में आप लाइव देखोगे इतनी देर में आप कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस। तो इसलिए सबसे पहला आप ना ऐसा कर लीजिए, ऑनलाइन क्लास में सचिन सर की क्लास ले लीजिए, उसमें रिकॉर्डेड है सारा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, क्योंकि मैं ले रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, और उसमें सिलेबस भी पूरा करा रखा है। तो जो भी अभी आ रहा है D+B में, तो वो क्लासेस ले सकते हो सचिन सर की। तो सचिन सर की वीडियो मुझे अच्छी है, क्योंकि मैंने सीटेक के लिए भी उनकी ही वीडियो देखी थी, उनके ही बुक्स, उनके ही नोट्स लिए थे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, उनकी भी अच्छी है। और अभी मैंने भी D+B के ऑनलाइन क्लास के लिए भी उनकी सर ज्वाइन कर रखा है, तो आप ज्वाइन करिए। उसमें आपके सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जो भी आपका टीजीटी है, चाहे पीजीटी का तो नहीं मिलेगा, लेकिन टीजीटी और पीआरटी के लिए दोनों के लिए मिल जाएगा। तो आप ऑनलाइन क्लास लेके कोडिंग क्लास से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक का पता चलेगा, कंसेप्ट का। वीक है तो एनसीईआरटी बुक्स शुरू कर दीजिए। रीजनिंग के लिए तो कोई बेसिक आपका कोई ऐसा है नहीं कि बुक बताऊँ। रीजनिंग में एसएससी की जितनी भी बुक्स होती है, कोई एक पर्टिकुलर बुक्स ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये हो गया D+B में सारी डिटेल बता दी मैंने, बुक्स बता दी मैंने, एग्जाम पैटर्न बता दिया। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो टाइम होता है 200 मार्क्स का, जैसे पीआरटी का 200 मार्क्स, टीजीटी का 200 मार्क्स, पीजीटी का 300 मार्क्स का पेपर होता है, और टाइम बहुत ही लिमिटेड में मिलता है, यानी कि 1.5 घंटा मिलता है, 2 घंटे में एक पेपर करना होता है, यानी कि 180 मिनट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे समथिंग मिलता है। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम कभी नहीं दिया है, लेकिन प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए मैं गाइड कर सकती हूँ आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी मैथ्स, रीजनिंग, कोई भी पार्ट 1 में 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ठीक है। और मेन सब्जेक्ट तो करना ही करना है। मेन सब्जेक्ट में तो आपको कमांड करनी है, तभी उसमें स्कोरिंग कर सकते हो। वो स्कोरिंग कर लिया, वो स्कोरिंग दोनों मिला के ही मेरिट लिस्ट निकलती है, और मेरिट लिस्ट में जो लेवल होता है काफ़ी हाई जाता है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दिए D+B के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं जितनी हो सके हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।